आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूं कि हम लोग वैसे प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं जो आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। और एक बात और बता दूं कि इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं किए जाएंगे, हम लोग वैसे ही प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है और बहुत ही शानदार शानदार हम लोग जो है 80 प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो उनको जो है बरदौली आंदोलन के दौरान दी गई थी प्यारे बच्चों सरदार की उपाधि। अतः इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी जो है प्यारे बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो आप लोग जो है ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि अंकोर वाट का मंदिर का जो निर्माण है किसने किया था। तो अंकोर वाट के मंदिर जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम यानी अप्रैल थीसिस किसने लिखी। जो बोल्शेविक दल का कार्यक्रम था अप्रैल थीसिस उसको लेनिन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी आप सभी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। अगला इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल ही बारीकी प्रश्न है और इससे बाहर प्रश्न नहीं किए जाएंगे, अतः 1 मई आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों की जो बाइबिल है वह दास कैपिटल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो यह बिस्मार्क के द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 10 नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा यानी महामारी नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। तो कौन सी प्राकृतिक आपदा आई थी बिहार में, भूकंप आई थी प्यारे बच्चों 1934 में। अतः ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। तो जो कच्छ प्रदेश है प्यारे बच्चों वह जोन 5 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहे इसमें कि महासागर तल में कंपन को कहते हैं। तो जो महासागर तल में कंपन होता है उसको सुनामी कहा जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगर ये नहीं दिया रहता तो एक होता है आपका लाइफ सेंसर कैमरा होता है, यानी लाइफ सेंसर मशीन होता है जिसके सहारे भी देखा जाता है। लेकिन इसमें ऑप्शन जो बी आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो भारत की संविधान सभा का गठन जो है प्यारे बच्चों 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अतः ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न इसमें कि एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। तो एनक्रूमा जो थे घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता चिन्ह प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न 17 नंबर कहा जा रहा है इसमें कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह किसका कथन है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था।
कृषि का विकास करना, तो आपको बता दें कि 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 1974 से लेकर 1978 तक चली थी। अतः ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा, क्योंकि इसी में जो है आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई थी। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन की बात करें तो किसके द्वारा किया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। तो पहला विकास रिपोर्ट जो था प्यारे बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो किया गया था 2002 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी। तो गरीबी के कुचक्र की धारणा जो है रेनर नकर्स के द्वारा दिया गया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। देख लीजिए बिल्कुल ही आपका चुनिंदा प्रश्न है और आपको बता दें कि इससे बाहर प्रश्न नहीं किए जाएंगे। तो सीधे सीधे आप जो है इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है पूरा पूरा इस चैनल के माध्यम से पढ़ा दिया जाएगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं किया जाएगा। तो ये आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है गोवा है। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों 20 में दिया है, लेकिन इसमें जो भी दिया है ऑप्शन बी यानी गोवा याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बता दें कि इसकी जो आय है भारत की आय की लगभग तिगुनी है। इन भारत में जितना भी जनरल जो आय बन रहा है उसका तिगुना है गोवा का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। उसी को तो राष्ट्रीय आय कहते हैं बच्चा जी। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड की गठन की बात करें तो 1952 में। ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि आयुर्वेद के जनक कौन है। तो आयुर्वेद के जनक जो है प्यारे बच्चों चरक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इसमें कि टैक्सोल का उपयोग होता है। तो टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, तो कैंसर के इलाज में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न की। प्रश्न जो है बिल्कुल ही आसान है। आप लोग थोड़ा सा माइंड का संतुलन बना कर रखिएगा। आप जो है 100 में 100 पूरा स्कोर कर जाइएगा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में महानदी पर बनी हुई बांध है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 25.8 किलोमीटर है। ऑप्शन कहाँ है, तो ए के साथ आपका ऑप्शन सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। कहलगांव जो है प्यारे बच्चों बिहार में भागलपुर जिले में स्थित है। अतः ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है। तो भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग जो होती है पी तरंग, और ये सबसे तीव्र तरंग होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है क्या है, कोसी नदी है। इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी। यानी कि हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी थी, तो 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो मैग्नीज यानी कि उड़ीसा है। ऑप्शन ए आप सभी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो लोहे के अयस्क का एक प्रकार कौन हो जाएगा, हेमेटाइट होता है। ऑप्शन बी आप सभी इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है। तो भाखड़ा नांगल की बात करें तो सतलज नदी पर है। सीधे सीधे सतलज नदी की बात करें तो कहाँ है, तो एसपी यानी हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर बन रहा है, इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है।
तो स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र पहला कौन है? तो तमिलनाडु स्थित कौन है आपका कौन सा बन जाएगा? कलपक्कम परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र बन जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो मणिकर्ण में ऊर्जा संयंत्र पूछा जा रहा है तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस यानी पेट्रोलियम के साथ में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है, सीधे आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो दुर्गापुर में बनाया गया था प्यारे बच्चों। और कब बनाया गया था? तो 1950 में। ऑप्शन डी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है, सीधे सीधे आंसर आप लोगों को देख लेना है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो क्षेत्रीय पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बंगला किस राजनीति दल का चुनाव चिन्ह है? तो बंगला जो है लोक जनशक्ति पार्टी का ही चुनाव चिन्ह है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन सी कहाँ है? तो सी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है इसमें कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल जो है प्यारे बच्चों 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? यानी पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। और ये बार बार आने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इसमें कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत यानी मुखिया। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 49 नंबर प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि आंग सान सू का संबंध किस देश से है? तो आंग सान सू जो है बर्मा देश यानी कि अब जो है वर्तमान में म्यांमार बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि बोल्बिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोल्बिया में जो जन संघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से जो है बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? कौन था वह? तो अमृत बाजार पत्रिका ही था प्यारे बच्चों, जिसने बंगाली भाषा से कौन से भाषा में बदल दिया? अंग्रेजी भाषा में। बंगाली से किस में बदला प्यारे बच्चों? अंग्रेजी भाषा में, याद कर लीजिएगा। और वह कौन पत्रिका थी? अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? सभी को पता है चीन में। और बार बार आने वाला प्रश्न है, याद कर लेना है। सीधे आप लोग जो है प्रश्न याद कर लीजिए, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? कौन से सम्मेलन में जो है जर्मनी का जो क्षतिपूर्ति राशि था उसको कम किया गया था प्यारे बच्चों? तो वह जो था लॉसने सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बन जाएगा 54 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न, और इसको बता दें प्यारे बच्चों कि 1932 में ये हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो न्यू डील लागू करने वाले उसमें राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो फ्लाइंग शटल का। ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। और उसको
चालू करने वाले कौन थे, किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुआ था, तो लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में शुरू हुआ था। और रद्द किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया, तो रूस में अल्पमत जिसको मिला उसको मेनसेविक दल कहलाया, और जिसको बहुमत प्राप्त हुआ उसको बोल्शेविक दल कहलाया। अतः अल्पमत यानी कि मेनसेविक कहाँ है, तो ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगर कहा जा रहा है कि बाओ दाई की सरकार कहाँ थी, तो बाओ दाई की सरकार प्यारे बच्चों दक्षिण वियतनाम में थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं 60 नंबर प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 30 अप्रैल 1975 को हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद कर लेना है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किसके योगदान ने इटली का एकीकरण पूर्ण किया। तो इटली के एकीकरण में जो है प्यारे बच्चों बहुत सारे लोगों का योगदान था। इसमें मैजनी, काउंट काबूर, विक्टर एमानुएल सभी का योगदान था। अतः ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक या सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। हीगेल की बात करें तो वह जर्मनी का दार्शनिक था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न और बार बार हूबहू आने वाला प्रश्न है। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। 1977 में इसकी घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी आप लोग याद कर लीजिए, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 65 नंबर। कह रहा है इसमें कि टका किस देश की मुद्रा है। टका की बात करें तो वह बांग्लादेश की मुद्रा है। कहाँ है, तो ऑप्शन डी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो 1975 में। कहाँ है, तो ऑप्शन बी के साथ। और ऑप्शन बी आप लोग को याद कर लेना है। हम लोग ऐसे प्रश्न पढ़ रहे हैं जो आपके 2025 में हूबहू आएंगे तो आएंगे, आप लोग 100% गारंटी के साथ ही आने वाले प्रश्न हैं। तो आप सभी इसको याद करके रखिए। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है। तो वह किस स्तर पर करती है, तो जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। तो कृषकों को प्यारे बच्चों अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन सभी प्रकार के ऋण देती है। अतः ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इनमें से सभी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न इसमें प्यारे बच्चों कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। देखिए इस क्षेत्र से जो है आपके एक प्रश्न रहते हैं। अगर प्राथमिक क्षेत्र कहे तो आपके कृषि हो जाएंगे, दूसरा होता है उद्योग क्षेत्र, और तीसरा के अंतर्गत जो है सेवा क्षेत्र को रखा जाता है, सर्विस को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। यानी सरकार के द्वारा अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध जो लगाया जाता है उसको हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसको उदारीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की प्यारे बच्चों। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग कार्य कर रहे हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं, तो 35 राज्य आयोग। कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कौन सा है, तो कलकत्ता का हावड़ा है। देखिए इसमें दिया हुआ है कलकत्ता में सब दिया है, लेकिन कलकत्ता का कौन सा प्रदेश है हो रहा है, तो आपका हावड़ा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे लिखा हुआ है, अतः ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो फाल्टा की बात करें तो वह पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें 76 नंबर कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। भारत का
पहला सीमेंट संयंत्र की बात करें तो चेन्नई यानी मद्रास में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत का बर्मिंघम शहर किस शहर को कहा जाता है। यानी भारत का बर्मिंघम जो है जमशेदपुर को कहते हैं प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है बिल्कुल आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी हो जाएंगे। अतः ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है इसमें कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को हुई थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। इस वीडियो का अंतिम नंबर प्रश्न है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा की बात करें प्यारे बच्चों तो वह एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है और यह कहाँ पे है तो असम में है, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पाने के लिए और सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।